हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आपको पता है कि आपका जो वो प्रपोजिशन चली हुई है और आज प्रपोजिशन का पार्ट 4 लेके हम हाजिर हैं। तो 3 पार्ट पहले प्रपोजिशन के अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। वही प्लेलिस्ट जो है वो इंग्लिश ग्रामर के नाम से होगी, इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट होगी। वहाँ से प्रपोजिशन के 3 पार्ट अपलोड है और 4th पार्ट आज चल रहा है आपका। ठीक है। तो आपको पता है कि प्रपोजिशन का कंसेप्ट जो आपको हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये हम पूरा कवर करेंगे। आज इसका 4th पार्ट लेके हाजिर है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे कि बिसाइड एक्सेप्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके, आई डोंट हैव एनी बुक दिस बुक। आई डोंट हैव एनी बुक दिस बुक। तो यहाँ पे बिसाइड्स भरा जाएगा, या बिसाइड्स, या एक्सेप्ट, या ये वाला एक्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि बिसाइड इसका मतलब क्या होता है, बगल में। ठीक है। बिसाइड्स जो एस वाला है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा। ठीक है। ये जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब भी होता है के अतिरिक्त, और ये जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है। तो अब अतिरिक्त इनमें से ये वाले दो बिसाइड है, एक वाला एक बिसाइड्स ये और ये एक्सेप्ट ये, इन दोनों में से एक भरा जाएगा। लेकिन भरा कौन सा जाएगा, इसका मतलब भी के अलावा, अतिरिक्त या के अलावा होता है दोनों का, के अलावा। इसका मतलब भी के अलावा। लेकिन अब डिफरेंस क्या है इनमें, बहुत सा माइनर सा डिफरेंस है इनमें कि बिसाइड्स कहाँ पे यूज़ होना है और एक्सेप्ट कहाँ पे यूज़ होना है। ठीक है। तो बिसाइड्स होता है के अलावा, और एक्सेप्ट भी होता है के अलावा या के अतिरिक्त। लेकिन यहाँ पे बोला आई डोंट हैव एनी बुक दिस बुक। ये बोल रहा है कि मेरे पास इस बुक के अलावा और कोई बुक नहीं है। ठीक है। कोई बुक नहीं है इस बुक के अलावा, मतलब एक हिसाब से बात की जाए तो ये नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है ये कि मेरे पास इस बुक के अलावा, मेरे पास सिर्फ यही बुक है और कोई भी बुक नहीं है। तो ये जो आपका जब नेगेटिव सेंस में बात बनती है, इस चीज़ के अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं एक्सेप्ट वाला, ये वाला के अतिरिक्त, क्या एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट यूज़ होगा इसमें कि आई डोंट हैव एनी बुक एक्सेप्ट दिस बुक। मेरे पास इस बुक के अलावा और कोई बुक नहीं है, ये होगा नेगेटिव सेंस में। अब थोड़ा सा ध्यान रखना आगे वाला क्वेश्चन आप, आई डोंट हैव एनी बुक एक्सेप्ट दिस बुक, मेरे पास इस बुक के अलावा कोई और बुक नहीं है। तो मतलब एक हिसाब से नेगेटिव सेंस में इसका जो वो यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही हैज़ अ कार मोटर बाइक। फिर आ गया आपके पास क्वेश्चन, ही हैज़ अ कार मोटर बाइक। तो अब क्या भरा जाएगा, ये वाला बिसाइड्स भरा जाएगा या एक्सेप्ट भरा जाएगा, कौन सा के अलावा भरा जाएगा, ये भी के अलावा, ये भी के अलावा, या के अतिरिक्त, कौन सा भरा जाएगा इन दोनों में, के अतिरिक्त। तो इसमें जो आपका ही हैज़ अ कार बिसाइड्स मोटर बाइक, उसके पास कार और मोटर बाइक दोनों है। इसका मतलब है कि उसके पास जो है, इसका मतलब है कि उसके पास जो मोटर बाइक के अलावा एक कार भी है। तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है किस चीज़ का, ठीक है, यहाँ कोई नेगेटिव सेंस नहीं बन रही है, यहाँ पे सीधा एडिशन हो रहा है किस चीज़ का, उसके पास जो मोटर बाइक के अलावा एक कार भी है। तो इसमें भरा जाएगा बिसाइड्स। जैसे ही हैज़ अ पेन बिसाइड्स पेंसिल, इसके पास पेंसिल के अलावा एक पेन भी है। वही बात यहाँ पे कि ही हैज़ अ कार बिसाइड्स मोटर बाइक, उसके पास मोटर बाइक के अलावा एक कार भी है। तो ये इसमें ये वाला बिसाइड्स भरा जाएगा, ये वाला के अतिरिक्त वाला मीनिंग भरा जाएगा। और जिसमें थोड़ी सी नेगेटिव सेंस बने उसमें आ जाएगा आपका एक्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो वन कम हियर अनिल। तो फिर अब नेगेटिव सेंस बन रही है आपका, ये नो ओनली नो, NO, नो वन कम हियर, यहाँ कोई नहीं आया। फिर आपकी नेगेटिव सेंस बन रही है। तो ध्यान रखना, जहाँ थोड़ी सी नेगेटिव सेंस बन जाए आपकी, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे
एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है नो वन केम हियर एक्सेप्ट अनिल, मतलब अनिल के अतिरिक्त या अनिल के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आया। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एक्सेप्ट भर जाएगा। नो वन केम हियर एक्सेप्ट अनिल, कि अनिल के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो नेगेटिव सेंस जब बनेगी तो अपना एक्सेप्ट यूज़ करना है, और जब आपका एडिशन होगा, जैसे आई हैव अ पेन बिसाइड्स पेंसिल, मेरे पास पेंसिल के अलावा पेन भी है, तो आप बिसाइड्स यूज़ करेंगे, और मतलब दोनों का के अलावा या के अतिरिक्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित डैश अमित 3 मोर बॉय केम हियर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फिर कोई एडिशन ही हो रहा है, किसी चीज़ का नेगेटिव सेंस नहीं बल्कि किसी चीज़ का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। अब इसका मतलब क्या बना, बिसाइड्स अमित, अमित के अलावा, अमित के अलावा 3 और लड़के जो वो यहाँ पर आए। बिसाइड्स अमित 3 मोर बॉय केम हियर, अमित के अलावा 3 और लड़के यहाँ पर आए। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस नहीं, पॉजिटिव सेंस है, बल्कि किसी और का एडिशन ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके क्या भरा जाएगा, बिसाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको बिसाइड्स और एक्सेप्ट का पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज सिटिंग डैश द चेयर, ठीक है। तो चेयर आ जाए, स्टूल आ जाए, ठीक है। तो चेयर आ जाए, स्टूल आ जाए, या बेंच आ जाए, चेयर स्टूल बेंच आ जाए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ सिटिंग इन द चेयर, ऑन द चेयर, ऑफ द चेयर, टू द चेयर। तो ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, क्योंकि ये जो स्टूल बेंच है इनके ऊपर आप बैठ रहे हो कोई, तो ये सरफेस है सीधा, जैसे ये बेंच है, ये बेंच अगर यहाँ बैठ रहे तो यहाँ सरफेस पे टच है आप, तो ऑन द चेयर मतलब जो कंफर्टेबल वाली पोजीशन है यहाँ पे। और जहाँ पे थोड़ी सी कंफर्टेबल वाली पोजीशन है, जैसे आर्म चेयर आ जाए, आर्म चेयर आ जाए, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करते हो इनका। जहाँ पे थोड़ी सी, जिन पे आप हाथ रखते हो आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, जहाँ पे सीधी भाषा में जो अगर कंफर्टेबल वाली पोजीशन आ जाए, थोड़ी सी कंफर्टेबल वाली पोजीशन, तो आप इनका यूज़ करेंगे। लेकिन चेयर स्टूल और बेंच के साथ आप जो यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण इज स्लीपिंग डैश द बेड। तो कर्ण इज स्लीपिंग इन द बेड हो जाएगा, ऑन द बेड, ऑफ द बेड, या टू द बेड। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या हो, मतलब रिलैक्स फील कर रहे हो ना, कंफर्टेबल वाली पोजीशन में हो थोड़ा सा, मतलब आपका जो बेड पे लेटे हो तो कंफर्टेबल वाली पोजीशन है, थोड़ा आराम से बैठे हो, आप लेटे हो आराम से, तो उस कंडीशन में आप इनका यूज़ करेंगे। कर्ण इज स्लीपिंग इन द बेड, क्योंकि कंफर्टेबल वाली पोजीशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल इज सिटिंग डैश द ट्री इट्स शेड। अब यहाँ पे देखो ये ट्री है आपका, ठीक है, ये आपका ट्री है, ये आपका ट्री है। अब अनिल बैठा है, ठीक है, अनिल बैठा है, अनिल बैठा है पेड़ की छाया के नीचे, ठीक है। तो ये बन रही है इसकी छाया, ये बन रही है इसकी छाया। तो अनिल इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री इन इट्स शेड। शेड के लिए क्या यूज़ करते हो आप, इनका। शेड के लिए हमेशा जहाँ भी शेड की बात आएगी वहाँ आप यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। तो अनिल इज सिटिंग, यहाँ पे नहीं बैठा, मतलब ये ऐसे बताएगी पेड़ की छाया के नीचे बना है, यहाँ पे ऐसे नहीं बताएगी अनिल इज सिटिंग अंडर द ट्री। अगर इतना बोला होता है कि अनिल सिटिंग अंडर द ट्री, इतना ही होता है ये सेंटेंस, तब तो यहाँ होता अनिल, कहाँ पे, यहाँ पे, ये अनिल है, तो ये अनिल यहाँ पे होता है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, ये कहाँ पे है, यहाँ बैठे पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। तो छाया जो आपको पता है कि थोड़ी दूर ही बनती है। तो अनिल इज सिटिंग अंडर द ट्री इन इट्स शेड, अनिल जो बैठा है वो पेड़ की छाया के नीचे। आपने ध्यान रखना है कि शेड जो है वो एक बाउंड्री बनाती है, और बाउंड्री के लिए आप हमेशा जो है वो इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अनिल इज सिटिंग अंडर द ट्री इन इट्स शेड, तो इसका फोर्थ जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रीज आर प्लांटेड डैश द रोड। तो क्या भरा जाएगा, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द रोड, एट द रोड, इन द रोड, या अलोंग द रोड। ये आपका रोड है,
ठीक है। तो ट्री जो प्लांट होते हैं वो बीच में नहीं होते प्लांट, वो होते हैं आपके साइड में, यहाँ साइड में, ये साइड में आपके ट्री प्लांट होते हैं, कभी भी बीच में आपके ट्री प्लांट नहीं होते। तो ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड, क्योंकि रोड के जो वो साथ साथ में बगल में ही होते हैं ना, तो ट्री आर प्लांटेड अलोंग द रोड, अलोंग द रोड, ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द रोड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल गोज़ टू स्कूल। अब अनिल स्कूल जा रहा है, ठीक है। अगर बाइक पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, स्कूटर पे जा रहा है, तो आप यूज़ करेंगे ऑन का, ठीक है। स्कूल जा रहा है, इन चीज़ों से जा रहा है, तो आप हमेशा ऑन का यूज करेंगे। बाइक, साइकिल, स्कूटर, इन चीज़ों से जा रहा है, तो आप हमेशा जो वो ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। टू पहिया वाहन पे जा रहा है, तो आप हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि अनिल कांट पार्ट डैश हिज फादर। तो अब देखो पार्ट का यूज़ जो वो 3 सेंस में होता है। एक तो होता है पार्ट फ्रॉम, एक होता है पार्ट विद, एक होता है पार्ट ऑफ। इन तीनों का अलग अलग केस में यूज़ होता है। पार्ट ऑफ का तो जब सिंपल सा मतलब जब हिस्सा है नाउन के रूप में यूज होता है तब पार्ट ऑफ होता है। पार्ट विद जब किसी चीज़ से अलग नहीं रह सकते, किसी थिंग से अलग नहीं रह सकते, तो पार्ट विद का। और जब किसी पर्सन से अलग नहीं हो सकते, तो आप यूज़ करते हैं पार्ट फ्रॉम का। इन 3 कंडीशनों में पार्ट का यूज़ किया था, एक पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद और पार्ट ऑफ। हिस्से की बात हो तो सिंपल पार्ट ऑफ, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशनें हैं। तो यहाँ पे पूछा गया आपका कि अनिल कांट पार्ट किससे अलग नहीं रह सकता, अपने पिता से, तो क्या यूज होगा, अनिल कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज फादर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। अनिल कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज फादर, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि पर्सन के लिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश, ये राजेश है। राजेश वाज डिप्राइव्ड डैश हिज पेरेंट्स प्रॉपर्टी बाय ब्रदर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, डिप्राइव आ जाए तो डिप्राइव के साथ ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, किसी चीज़ से वंचित करना। तो राजेश वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेरेंट्स प्रॉपर्टी बाय द ब्रदर, भाइयों के द्वारा उसके जो वो प्रॉपर्टी से उसको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। बोलते हैं कि राजेश अपोलोजाइज्ड डैश हिज वाइफ। तो क्या भरा जाएगा इसमें, तो अपोलोजाइज जब अपोलोजाइज जो है वो किसी पर्सन के साथ हो तो टू का यूज़, और किसी मैटर पे हो तो फोर का यूज़। यहाँ पे बोला गया कि राजेश अपोलोजाइज्ड, उसने अपनी वाइफ से क्षमा मांगी, तो राजेश अपोलोजाइज टू हिज वाइफ किस लिए मांगी, जब किसी पर्सन से मांगनी हो तो टू का यूज, और किसी मैटर पे मांगना हो, किसी बात पे मांगनी हो तो किसका यूज़ करेंगे, फोर का। तो राजेश अपोलोजाइज टू हिज वाइफ, किसके लिए मांगी, फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती के लिए अपनी वाइफ से जो वो क्षमा मांगी। तो अगर किसी पर्सन से मांगनी हो तो टू का यूज़ करेंगे, और किसी गलती के लिए मांगनी हो तो फोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका अपोलोजाइज का कंसेप्ट कि अपोलोजाइज जो पर्सन से हो तो टू का, और किसी मैटर पे हो तो फोर का। राजेश अपोलोजाइज टू हिज वाइफ फॉर हिज मिस्टेक, तो यहाँ पे आपका टू आ जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।